नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। कुछ ही मिनट्स पहले ये बात कंफर्म हो चुकी है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का होप मिशन ये है एक सक्सेस। पहला मुस्लिम कंट्री जो रीच कर पाया है मार्स को। एक हिस्टोरिक मिशन है ये। और यहाँ पे आप देखोगे इस लिस्ट में अब नाम शुमार हो चुका है यूएई का। सबसे पहला देश जो मार्स तक पहुंचा था ये था यूएसए। सेकेंड वॉज यूएसएसआर। तीसरा कंट्री नहीं, आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन। चौथा इंडिया और पांचवा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। चाइना इसके बाद जब पहुंचेगा, चाइना बनेगा सिक्स्थ। और इस मिशन के सक्सेस होने की खुशियां ना सिर्फ यूएई, मैं कहूंगा पूरा अरब वर्ल्ड, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड बना रहा है। यहाँ पे पहली बात तो आप देखेंगे यूएई के शेख मोहम्मद यहाँ पर कह रहे हैं मिशन अकॉम्प्लिश्ड। यूएई का जो यहाँ पर होप मिशन है ये अकॉम्प्लिश हो चुका है। और साथ में आप देखें कई कंट्रीज ने विशेष सेंड करी थी टू यूएई कि हम चाहते हैं कि आपका मिशन सक्सेसफुल हो जाए। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप देखेंगे पाकिस्तान के एक मिनिस्टर है, इन्होंने यहाँ पे कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप पूरे स्पेस को फतह कर ले। आई विश यू टू कॉन्कर स्पेस। और ना सिर्फ पाकिस्तान ने, एक्चुअली इसरो ने भी कुछ ही मोमेंट्स पहले ये एक मैसेज सेंड किया कि हम भी प्रे कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि आपका मिशन सक्सेसफुल हो जाए। और यूएई इंडिया के बाद बना है दूसरा देश जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में, जी हाँ पहले अटेम्प्ट में ही मार्स में सक्सेसफुली सेंड किया है एक ऑर्बिटर। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है ये रीजन के हिसाब से, एशिया के हिसाब से। यूएई एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है इंडिया के लिए। और डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। मार्स में आपको मिलेगा ओलंपस मॉन्स। ये खूब किताबों में आपको हर जगह इसके बारे में आपको मेंशन मिल जाएगा, ओलंपस मॉन्स। आपको ये बताना है ये बेसिकली है क्या। क्या ये सबसे बड़ा क्रेटर है? क्रेटर होता है जब कोई एस्ट्रॉयड मीटियोर हिट करता है तो एक बहुत बड़ा जो गड्ढा बन जाता है उसको कहते हैं क्रेटर। क्या ये सबसे बड़ा क्रेटर है सोलर सिस्टम का? क्या ये हाईएस्ट माउंटेन है सोलर सिस्टम का? क्या ये डीपेस्ट आइक लेक है सोलर सिस्टम की? क्या ये बिगेस्ट मिथेन डिपॉजिट है ऑफ द सोलर सिस्टम? आंसर करो कमेंट सेक्शन में, सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना सबसे पहले यूएई है कहां पर, ये मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं। यहां पे आप देखोगे ये है हमारा प्यारा भारत, द फर्स्ट एशियन कंट्री टू रीच मार्स। और फिर यहां पे आप देखोगे ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। राजधानी है यहां पर अबू धाबी। पूरे देश की आबादी है करीब आप कह सकते हैं रफली 1 करोड़। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने जिस तरीके से इस पूरे मिशन को हैंडल किया है, सच में तारीफ यहाँ पे करनी होगी। क्योंकि मार्स पर एक मिशन भेजना काफ़ी मुश्किल होता है। 50% चांस होते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल हो, 50% चांस है कि फेल भी हो जाए। तो बहुत ही इन्होंने डेलिकेट तरीके से पूरे मिशन को हैंडल किया। इनको एक विंडो थी कि किसी भी तरीके से मार्स का जो ऑर्बिट है वहाँ पे ऑर्बिटर को प्लेस करना है। उसके बाद इनका जो ये ऑर्बिटर है ये ऑर्बिट करना स्टार्ट कर देगा मार्स को। काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती थी, मगर ये मिशन हो गया यहाँ पर सक्सेस। और मेरे हिसाब से देखो, ये मिशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, वहाँ से इंपॉर्टेंट था, मगर ये एक यूएई का प्रमोशनल मिशन भी था। जी हाँ, यूएई ने खुद को दुनिया भर में इस मिशन के थ्रू प्रमोट भी किया है एज ए चेंज्ड कंट्री। एक ऐसा देश जो आज के समय वैल्यू करता है साइंस को, रिसर्च को। एक ऐसा देश जो चाहता है कि विमेन एम्पावरमेंट यहाँ पर हो, विमेन साइंटिस्ट भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करे। आप देखोगे यूएई मिशन की जहाँ भी इन्होंने होर्डिंग लगाई है, जो भी प्रमोशन किया है, वहाँ पर स्पेसिफिकली बीच में इन्होंने यहाँ पे खड़ा किया अपनी फीमेल साइंटिस्ट को। और ये कहा है कि जिस तरीके से मेल साइंटिस्ट ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, फीमेल साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड एज वेल। और ऐसा नहीं है कि ये पूरा प्रोजेक्ट अचानक से कुछ ही साल में कंप्लीट हो गया। इसको प्लान करने में, इसको बनाने में ही करीब 7 से लेकर 6 साल लग गए। और टोटल कॉस्ट है इस पूरे मिशन की, अर्थ पे लॉन्च किया फिर मार्स पे भेजा, पूरी जो कॉस्ट आई है इट इज रफली $200 मिलियन। इंडियन रुपीस में आप कह सकते हैं करीब रफली आप कह सकते हैं 1500 करोड़ रुपए। और अरबिक में इस मिशन का नाम है अल अमल, इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन है होप। और इसको लॉन्च यूएई से नहीं किया गया, ये मैं देखो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। हालांकि करीब 100-200 यूएई के साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व थे। यूएई का डेफिनेटली काफ़ी पैसा गया है, थॉट प्रोसेस गया है। मगर आप इस मिशन को अगर एनालाइज करोगे तो ये लगता है एक मल्टी कंट्री मिशन। सैटेलाइट बनी यूएसए में है, लॉन्च जापान ने कराई है, मगर फिर भी मैं यहाँ पे यूएई का जो क्रेडिट है ये कम नहीं करूँगा। इन्होंने भी अपनी तरफ से यहाँ पे काफ़ी योगदान दिया है। तो इसको जापान के तनेकशिमा स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया था। और जो ये पूरा स्पेस प्रोब है, जो ये ऑर्बिटर है इनका, जो ऑर्बिट करेगा मार्स को, ये बनाया है यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने। यहाँ पे जो इनके साइंटिस्ट थे इन्होंने पूरा डिज़ाइन दिया, इनको असिस्ट किया। और उसके बाद ये सैटेलाइट ये लेके आए वापस यूएई, फिर ये जापान गई और फिर उसको कराया लॉन्च। और यूएई ने बाय द वे अपनी जो स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे देश में जो स्पेस एजेंसी है इसरो,
इनके यहाँ जो स्पेस एजेंसी है, इन्होंने ये फॉर्म करी थी सिर्फ 2014 में। इससे पहले इन्होंने कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च करने की कोशिश करी, कुछ अटेम्प्ट्स किए, मगर उसमें इनको इतनी सक्सेस हासिल नहीं हुई। और इस पूरे मिशन के बाद यूएई ने एक और स्टेप ये भी लिया है कि पूरे देश में स्टेम टॉपिक्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया है बहुत ही बड़े स्केल पर। स्टेम क्या होता है? स्टेम टॉपिक्स मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। दुनिया भर में आप अगर देखोगे तो उन लोगों की काफ़ी डिमांड रहती है जो एक्सपर्ट होते हैं स्टेम फील्ड्स में। आप देखोगे इनको वर्क वीज़ा आराम से मिल जाता है, यूएस, यूरोप, हर जगह। इंडिया में अगर कोई व्यक्ति है जो स्टेम फील्ड से आता है तो उसको आराम से वो सिटीजनशिप भी दे देते हैं आफ्टर सम ईयर्स। तो यूएई ने ये सब किया। उसके अलावा हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुनिया का पहला देश बना जिसने एक पूरा मंत्रालय बना दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जी हाँ, यूएई दुनिया का पहला देश है आज के समय जहां पर है एक मिनिस्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो इनका स्पेस प्रोब है जो मार्स को ऑर्बिट करेगा, उसको आप अगर देखें तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट भी है। जैसे कि एक तो है EXI, ये है एमिरेट्स एक्सप्लोरेशन इमेजर। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, ये एक बहुत ही अच्छा कैमरा है जो ओवर द ईयर्स हमको बहुत ही अच्छी तस्वीरें देगा ऑफ मार्स। और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो जो मार्स पे एस्ट्रॉयड के क्रेटर्स हैं, जो मार्स में आइस जहाँ पे जमी है, जहाँ पर डस्ट है, जहाँ पे वाटर होने की पॉसिबिलिटी है, उसको भी अच्छे से ये स्कैन कर पाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है EMIRS, ये है एमिरेट्स मार्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। ये टेम्परेचर प्रोफाइल लेगा मार्स की कि किस एरिया में क्या तापमान है, कहाँ पर वाटर वेवर होने की आशंका है, कहाँ पर आइस है, डस्ट एटमॉस्फेयर में कितना है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा यहाँ पर ये है EMUS, एमिरेट्स मार्स अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर। इसके अंदर ये लोग ये भी कोशिश करेंगे कि मार्स में हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ये सब पता करने की, मीथेन की भी प्रेजेंस कहाँ पे है, इसकी भी जानकारी पाने की कोशिश करेंगे। क्या ओवरऑल इस मिशन से दुनिया को कोई ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे जो ऑलरेडी हमारे पास नहीं है या फिर बाद में नहीं मिलने वाली थी? देखो, यूएई का जो मिशन है इसमें आपको मिलेगा सिर्फ एक ऑर्बिटर। इसके बाद जो चाइना का मिशन है वहाँ पे एक ऑर्बिटर भी है, एक रोवर भी है, उसमें भी बहुत सारे हाईटेक इक्विपमेंट है। फिर यूएसए का भी मिशन आ रहा है। यूएसए का ऑलरेडी वहाँ पे कई ऑर्बिटर हैं, कई उनके रोवर हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूएई के इक्विपमेंट कोई स्पेशल डेटा हमको देंगे, मगर ऑब्वियस ही बात है एक्स्ट्रा हैंड है। ये भी आप कह सकते हैं एक और आंख है ह्यूमन बींग्स की ऑन प्लैनेट मार्स। तो हो सकता है कि ये भी यहाँ पर कुछ खोजें और ओवर द ईयर्स ह्यूमैनिटी की हेल्प करें मार्स को समझने में। मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि यूएई ने चाइना को बीट कर दिया। ये सबसे स्पेशल बात है। चाइना देखो पहले इंडिया को बीट करना चाहता था। इंडिया ने मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान ये हमने लॉन्च किया था 2013 में और मंगलयान पहुंचा मार्स में 2014 में। चाइना का प्लान ये था कि रशिया के साथ मिलकर ये लोग 2012 में ही एक मिशन लॉन्च करेंगे, मगर वो लॉन्च कंप्लीट फेलियर था। इट वाज अ ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर रशिया एंड चाइना। और उसके बाद इंडिया का जो मिशन है ये सक्सेसफुल हो गया। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक इवेंट था। उसके बाद चाइना मार्स के मामले में काफ़ी पीछे रह गया है। मून के मामले में आप अगर देखो तो इंडिया से काफ़ी आगे है चाइना, मगर मार्स में इंडिया आप कह सकते हैं काफ़ी आगे है कंपेयर टू चाइना। मगर चाइना का जो Tianwen-1 मिशन है जो कुछ ही हफ्तों में पहुंच जाएगा मार्स तक, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद चाइना का एक रोवर भी होगा मार्स के सरफेस पर। इंडिया के पास अभी के लिए कोई रोवर नहीं है, हमारा एक ऑर्बिटर है जो अभी भी ऑर्बिट कर रहा है मार्स को। तो चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि ओलंपस मॉन्स बेसिकली है क्या। तो ये है हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द सोलर सिस्टम। यहाँ पे आप देखोगे मार्स इज अ साइट ऑफ ओलंपस मॉन्स। इसके बारे में इसरो ने भी अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे इसरो की वेबसाइट का कटआउट है। ओलंपस मॉन्स इज ए मेजर वॉल्केनिक माउंटेन है ये, और ये टॉलेस्ट प्लानिटरी माउंटेन है पूरे सोलर सिस्टम में। धरती, वीनस, मरकरी और भी जो प्लैनेट्स हैं जो उनके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, सबको आप काउंट कर लो तब भी ओलंपस मॉन्स से ऊंचा माउंटेन आपको नहीं मिलेगा पूरे सोलर सिस्टम में। और सोलर सिस्टम में है टोटल आज के समय ऑफिशियली 8 प्लैनेट्स। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।